हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते क्यों हैं। तो हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल। तो उसमें हम लोग को एक इक्वेशन मिला था एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो जब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका रियल सॉल्यूशन आता ही नहीं है, इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि किसी भी नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, या निगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है, उसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। पर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये -1 दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो ये रियल सॉल्यूशन हुआ ही नहीं। तो इसी के लिए हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना पड़ा। तो यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर आया हम लोग के मैथ्स में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम लोग x को 1 ले लिए और 1 को x के जगह पे पुट कर दिए तो जो 1 का स्क्वायर होगा वो 1 आएगा ना, पर यहाँ पर तो -1 लिखा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना पड़ा। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को कोई उसका खास डिफिनीशन नहीं होता, पर उसको हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं कि अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है, जहाँ पे a और b जो होता है रियल नंबर होता है, रियल नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें, उन सबको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। और जो a प्लस आई बी होता है उसमें जो a होता है इसको हम लोग रियल पार्ट बोलते हैं, और जो IB होता है इसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। IMG लिख दिया हूँ शॉर्ट में, इमेजिनरी पार्ट। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। वो कोई नंबर नहीं होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको बस हम लोग एक एज्यूम कर लिए हैं कि ये हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है हम लोग ये देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई। और आई क्या, जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 था, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या ले लेंगे, आई, एक्स को आई ले लेंगे और स्क्वायर लगा देंगे वहाँ पे। जैसा कि एक्स स्क्वायर था तो आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो अगर आपको आई की वैल्यू निकालनी होगी, आयोटा इसको बोलते हैं, आई को आयोटा, तो अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, रूट ऑफ -1। अब आपको पता होगा रूट में कोई भी निगेटिव नंबर पॉसिबल है ही नहीं, कोई भी निगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं, इसीलिए हम लोग इसको एक अलग नाम दिए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक इमेजिन कर लिए नंबर हम लोग, इसलिए इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब आपको आई का वैल्यू निकाल लिए आप, आई इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ -1, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये रूट इधर आ जाएगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब आई क्यूब कोई बोल दिया, आई क्यूब का वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो आई क्यूब का कैसे निकालेंगे आप, आई स्क्वायर में आई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई क्यूब हो जाएगा। अब आई स्क्वायर में अगर आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर क्या है, -1, और आई क्या है, रूट ऑफ -1। तो यहाँ पे -1 लिख दिए आई स्क्वायर का वैल्यू, और यहाँ पे हम लोग रूट ऑफ -1 से -1 का मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग आई ही लिख देंगे, सिंपली आई लिख देंगे। यहाँ पे आई का वैल्यू हम लोग नहीं पुट करेंगे। अब आई का अगर हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -i, आई क्यूब का वैल्यू क्या हो गया, -i। अब कोई बोल दिया आई का पावर 4 का वैल्यू तुम निकाल के दिखाओ, तो इसको निकालने के लिए आप क्या सिंपली आई स्क्वायर का आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे, -1, -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा, 1। अब जो आई की वैल्यू होती है हर, जैसे कि आई का पावर 1, आई का पावर 2, आई का पावर 3, आई का पावर 4, ये आ गया। अब जो आई का पावर 5 आएगा वो रिपीट करने लगेगा,
यहाँ से आई का पावर 5 जो होगा आई का वैल्यू होगा, मतलब -√1। आई का पावर 6 जो होगा वो क्या होगा, 2 का वैल्यू, आई के पावर 2 का वैल्यू -1। यह ऐसे ही रिपीट करने लगेगा, हर 4 पावर के बाद वो वैल्यू फिर से रिपीट करने लगेगा, फिर से रिपीट करते रहेगा। तो अगर आपको इस तरह क्वेश्चन भी बनता है, वो क्वेश्चन मैं आपको एक देता हूँ। यहाँ पे हम लोग ने एक NCERT का क्वेश्चन लिया है, आई का पावर -39। तो इसको देखिए हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व कुछ इस टाइप से करेंगे। अगर आपको कोई बड़ा नंबर दे दिया है पावर में, तो आप लोग को पता है कि हर 4 पावर के बाद जो आई की वैल्यू है वही रिपीट करने लगती है। तो ये जो 39 दिया है, -39 है, तो उस 39 को हम लोग 4 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 4 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 4 9 जाता है 36, 4 9 या 36, रिमाइंडर कितना आया, 3 रिमाइंडर आया। अब जो रिमाइंडर आएगा वही आई का पावर हो जाएगा। तो आई का रिमाइंडर आया 3, तो इसका आई का पावर क्या हो जाएगा, -3, क्योंकि पावर में माइनस था। अब आई के पावर -3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/i का पावर 3। अब आई के पावर 3 का वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे, पे हम लोग पुट कर देंगे। अगर आप लोग को नहीं निकालने आता है तो i² इंटू आई कर दीजिए। i² का वैल्यू -1 होता है, और इंटू आई कर देंगे क्या आ जाएगा, -i। ये हम लोग i³ का वैल्यू निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1/-i लिख देंगे i³ की जगह। अब -i ये हम लोग का आंसर हो सकता है, पर इसको हम लोग थोड़ा अच्छे तरीके से लिखेंगे। ये अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो इसको अच्छे तरीके से हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको अब आई को हम लोग नीचे माइनस नहीं रहने देंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। -i और -i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे। अब इसको हम लोग नीचे क्या हो जाएगा, i -i और -i का मल्टीप्लाई होगा तो i² ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग i² का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे आया ना -i और i², तो i² का वैल्यू हम लोग को पता है क्या होता है, -1, और ऊपर -i। अब ये माइनस कट जाएगा, 1 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करोगे तो वही आएगा, तो मतलब आई आंसर आ गया। अब इसको हम लोग अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसके कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a+ib। इस फॉर्म में अगर हम लोग इसको लिखें तो क्या हो जाएगा, 0, a कुछ नहीं इसीलिए 0, और i 0+i, और यहाँ पे b की जगह क्या है, 1 है, तो 1 लिखो या मत लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, पर मुझे यही तरीका सिंपल लगता है, इसीलिए मैं इसी तरीके से सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे आई का पावर कुछ भी दिया हो उसको 4 से डिवाइड कर दो। अगर 4 तक दिया है तब तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, अगर 4 तक नहीं दिया है तो उसको 4 से डिवाइड कर लो और फिर उसको सॉल्व कर लो। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे ये अपने मन से हम लोग कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। आई का पावर हम लोग ले लेते हैं 10। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 10 को हम लोग पहले डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से हम लोग 10 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचेगा 2, तो मतलब आई का पावर क्या हो गया, 2 हो गया। अब आई की पावर 2 का वैल्यू क्या होता है, हम लोग को पता है i² का वैल्यू क्या होता है, -√1। अरे नहीं, i² का वैल्यू क्या होता है, हम लोग को पता है i² का वैल्यू क्या होता है, -1।